हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में एक पी एम्पलीफायर की कंप्लीट सर्किट डायग्राम को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर हम मेन ट्रांसफार्मर से लेकर आउटपुट ट्रांसफार्मर तक यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये दो पार्ट में होगा। इस पार्ट में मैं इसके कुछ हिस्से को कवर करूँगा और बाकी के पार्ट में इसके पूरे हिस्से को मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पर पी एम्पलीफायर होता है, तो यहाँ पर मैं 250 वाट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ पर 500 वाट का होता है, उसका जो ट्रांसफार्मर होता है वो यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर मैं 250 वाट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 500 वाट के भी को भी देख लेंगे। यहाँ पर हम केवल 250 वाट की देख लेंगे हम। तो देखिए, इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पर आपको 3-4 वायर देखने को मिलते हैं। दो हमारे यहाँ पर प्राइमरी के वायर होते हैं, दो हमारे यहाँ पर सेकेंडरी वायरिंग के वायर होते हैं। तो ये वायर होते हैं हमारे यहाँ पर, ये 220 वोल्ट के होते हैं, जो कि एसी होता है, जो कि हमारे घरों में वोल्ट जाता है। ये उस पॉइंट के वायर होते हैं। यहाँ पर हमें 220 वोल्ट इन करना होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आप किसी एक को 0 वोल्ट बोल सकते हैं और एक पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 29 वोल्ट। और जो 500 वाट का होता है वहाँ पर डबल होती है, लेकिन वहाँ पर 39 वोल्ट की दो वाइंडिंग यहाँ पर की जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज भी लगा होता है। तो यहाँ पर मैं फ्यूज लिख देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर फ्यूज रहा है। इस फ्यूज को आप यहाँ पर जो लगाएंगे वो आप यहाँ पर 2 एम्पियर का यहाँ पर फ्यूज लगाएंगे। और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर आप दिख रहे हैं, ये वायरिंग ये हमारे यहाँ पर पी होगा, ये हमारे यहाँ पर एन होगा। आप किसी इस पर भी एन दे सकते हैं, उस पर भी एन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो एसी में यहाँ पर 29 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पर जो एम्पलीफायर हमारा वर्क करता है वो हमारे यहाँ पर डीसी पर वर्क करता है। तो डीसी में इसे वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर को लगाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर को ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने एक यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ पर बना लिया है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर का सिंबल है। ब्रिज रेक्टिफायर में आपको 4 पॉइंट देखने को मिलती है। यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा उसका नंबर होगा 3510। तो यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर लगता है वो 10 एम्पियर का लगता है। आप चाहें तो 15 एम्पियर का या फिर इससे थोड़ा कम, जैसे 8 एम्पियर का भी लगा सकते हैं। तो इसका नंबर वो होता है, वो यहाँ पर मैं 3510 के नाम से ही आता है। तो इसका नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पर पॉजिटिव होगा और ये वाला हमारे यहाँ पर माइनस होगा। ये दोनों पॉइंट हमारे एसी के पॉइंट होंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पावर सप्लाई क्रिएट होगी हमारी, जो हमारा 0 वोल्ट है वो हमारे एसी वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, यानी इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा इस प्रकार से। और जो हमारे यहाँ पर ये पॉइंट इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और प्लस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा यहाँ से, और माइनस आपको इस पॉइंट के साथ देखने को मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पर एक क्रॉस वायर का सिंबल है। अब आपको यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस माइनस वाले को GND भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर 29 वोल्ट है, तो आपको जो वोल्टेज देखने को मिलेगा करीब यहाँ पर 27 या फिर 26 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे कि जो हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर होता है 250 वाट का, वो हमारे 36 वोल्ट पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हमें 26 या फिर 27 वोल्ट क्यों देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको 36 वोल्ट ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर लगाना होगा। ये कैपेसिटर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी 10,000 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ 10,000 माइक्रोफैराड। ये होगा हमारा यहाँ पर 50 वोल्ट का। आप 100 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपको यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर 36 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा यहाँ पर GND यानी माइनस हो गया। यहाँ पर हमें पॉजिटिव में 36 वोल्ट वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस कैपेसिटर के लगाने के बाद यहाँ पर आपको 36 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज को स्मूथ करता है, साथ ही चार्ज हो जाता है। तो वोल्टेज को यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज भी कर देता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर 36 वोल्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए, इसके आगे के सर्किट को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की है। मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऊपर जो दोनों तरफ हमने लाइनें ड्रॉ की है हमारे यहाँ पर प्लस वोल्टेज की होंगी। तो जो आप यहाँ पर प्लस वोल्टेज देख पा रहे हैं, ये प्लस वोल्टेज हमारे यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हमारे यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्रॉ होगा। तो देखिए, यहाँ से ये प्लस आ रहा है, तो इस प्रकार से चारों साइड हमारे यहाँ पर प्लस वोल्टेज आएगा। तो हम यहाँ पर अपने आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगते हैं वो
एनपीएन ही ट्रांजिस्टर लगते हैं एक ही प्रकार के। आप चाहें तो यहाँ पर 30, 55, 37, 73 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। जो जनरली एम्पलीफायर आते हैं 5200 या फिर 37, 73 के ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने जो 250 वाट का होता है वहाँ पर 3 पेयर लगे होते हैं, किसी किसी में 4 पेयर लगे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 पेयर को ही यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अपने जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो देखिए जो इसका ये वाला पॉइंट होता है एक कलेक्टर होता है, यहाँ पर एमीटर पर एरो बना होता है, तो इसे मैं एरो बना देता हूँ। तो इसकी एक बार वर्क को समझ लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो आपने सुना होगा जो हमारे यहाँ पर स्क्वायर वेव एम्पलीफायर होता है, सॉरी स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है, ये ठीक उसी प्रकार से हमारा एम्पलीफायर वर्क करता है। जैसा कि हम जानते हैं जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है उसमें जो मॉसफेट लगे होते हैं वो कुछ इस प्रकार से वर्क करते हैं कि यहाँ पर 2 चैनल होते हैं तो वो दोनों चैनल एक साथ कभी भी वर्क नहीं करते। ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ये पी एम्पलीफायर वर्क करता है। यहाँ पर एक ही सप्लाई पे हमारे यहाँ पर 2 फीडबैक यहाँ पर होते हैं, एक फीडबैक ये रही है और एक फीडबैक ये रही है। तो दोनों फीडबैक कभी भी एक साथ वर्क नहीं करती, एक बारी बारीकी से हमारे यहाँ पर वर्क करते हैं। एक बार ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गई, एक बार ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गई, तो इस प्रकार से करते हैं। और इसी प्रकार से हमें पी एम्पलीफायर से ज़्यादा आउटपुट देखने को मिल जाता है क्लास ए बी की तुलना में। तो देखिए इसके जो बेस हैं सभी बेस आपस में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो पी एम्पलीफायर होते हैं जो छोटे यानी 250 वाट के, तो उसमें किसी भी प्रकार की बेस रेजिस्टेंस नहीं लगाई जाती है। लेकिन यदि आप लगाना चाहें तो आपको कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी, लगा सकते हैं। देखिए क्रॉस वायर है तो ये हमारे यहाँ पर 1 फीडबैक, इसे फीडबैक 1 मान लीजिए, इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फीडबैक 1। तो ये इसका V पॉजिटिव 1 होगा, V पॉजिटिव 1। और ये इसका प्लस है, ये प्लस पॉजिटिव, इसे VE बोलते हैं, ये हमारा 1 होगा। और इस प्रकार से इन ट्रांजिस्टरों के जो कलेक्टर हैं वो हमारी इस पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस लगकर यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर एक फीडबैक बनेगी। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एमीटर 1 होगा, ये वाला एमीटर 1 होगा। देखिए यहाँ पर जो इस साइड में वायर निकल रहा हो तो ये सारे हमारे ड्राइवर बोर्ड से कनेक्ट होते हैं। उसी प्रकार से इन ट्रांजिस्टरों के भी कलेक्टर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट होंगे इस दूसरी फीडबैक वाले का। और इसके बेस भी आपस में कनेक्ट रहेंगे सभी उसी प्रकार से। और ये जो हमारा होगा, ये जो बेस होगा ये हमारा पर B पॉजिटिव 2 होगा, और इसे हम VE2 बोलते हैं। आपको ड्राइवर बोर्ड पर ही जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब लिखा देखने को मिल जाएगा। ये हमारे यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस होगी। ये रेजिस्टेंस जनरली जो 0.55 ओम 10 वाट में लगी होती है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास AB एम्पलीफायर में ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलती है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो हमें यहाँ पर 5 वाट में देखने को मिलती है। लेकिन पी एम्पलीफायर में 10 वाट की रेजिस्टेंस होती है, जिससे कि हमें थोड़ा ज़्यादा आउटपुट पावर यहाँ पर पी एम्पलीफायर से देखने को मिल जाता है। और देखिए यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर निकलेगा ये हमारे यहाँ पर एमीटर 2 वाला पॉइंट निकलता है। अब हमारे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ड्रॉ होता है, तो हम यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्मॉल ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी समस्या देखने को ना मिले। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आए। देखिए यहाँ पर मैं अपना आउटपुट ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर मेरा आउटपुट ट्रांसफार्मर ड्रॉ होगा इस प्रकार से। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर सेकेंडरी वायरिंग होगी वो हमारी यहाँ पर होगी इस प्रकार से। ये फीडबैक 1 होगी, ये फीडबैक 2 होगी। जो बीच का कॉमन पॉइंट होगा ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव GND के साथ कनेक्ट होगा। ये वाला हमारे यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट होगा। ये वाला हमारा इस 1 फीडबैक के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारे यहाँ पर इस वाले फीडबैक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर कॉमन पॉइंट होगा वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पर ये कॉमन होगा। और यहाँ इसके बाद यहाँ पर वायरिंग होगी, आपको यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा एक 4 ओम का। और इसके बाद यहाँ पर एक वायरिंग होगी, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8 ओम का। और इसके बाद आपको और वायरिंग देखने को मिलेगी इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हुआ हमारा यहाँ पर 100 वोल्ट इस प्रकार से। तो देखिए ये कॉमन होता है, कॉमन हमारा 100 वोल्ट पर भी कॉमन होता है, 8 ओम और 4 ओम पर भी कॉमन होता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफार्मर भी लग जाता है। तो आउटपुट ट्रांसफार्मर को आप किस प्रकार से बना सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर मैं जूम आउट कर देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांसफार्मर है वो भी यहाँ पर लग चुका है। अब बात करते हैं ड्राइवर बोर्ड के। तो देखिए ड्राइवर बोर्ड का एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, वो काफ़ी सारे वहाँ पर ट्रांजिस्टर वगैरह ड्रॉ करने पड़ते हैं, जैसे कि वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो जाती है। तो इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पर मैं ड्राइवर बोर्ड पर ही फोकस करूँगा, वहाँ पर अच्छे से उसी ड्राइवर बोर्ड को समझाने की कोशिश करूँगा। तो 22वीं वोल्टेज की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन सी पॉइंट पर आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं पेन बदल लेता हूँ। यहाँ पर आपको 36 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट 0.5 वोल्ट पॉजिटिव में देखने को मिलेंगे। या फिर आप यहाँ पर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 50 वोल्ट देखने को मिलेंगे, यानी 0.50 वोल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर 5 मान लीजिए, यदि आप यहाँ पर 200 की रेंज में चेक करते हैं तो 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे, और 20 वोल्ट की रेंज में चेक करते हैं तो 0.50 आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको नो वोल्टेज यानी बिल्कुल वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे वो भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव में 0.5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा यदि आप वोल्टेज करते हैं तो आपको थोड़ी स्पीकर में एक नॉइस सी आने लगेगी। और इसके बाद हमारा ये लास्ट पॉइंट बनता है, यहाँ पर भी आपको प्लस 36 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर सर्किट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके ड्राइवर सेक्शन को देखेंगे कि किस प्रकार से इसका ड्राइवर ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और इन ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर 3773 के हैं, या फिर 5200 के मान लीजिए आप, 3773/3। और ये वाले ट्रांजिस्टर भी हमारे यहाँ पर 3773/3। आप चाहें तो 5200 के भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये रेजिस्टेंस हमारी 0.55 ओम, और ये हमारे यहाँ पर 10 वाट की होगी। तो आर रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर 0.10 वाट की होंगी, 0.55 ओम 10 वाट की। तो इस प्रकार से इस वीडियो का यही अंत करते हैं। इसकी एक क्लियर PDF फाइल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी।